बहुत दफ़ा चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं लेकिन उनका सही इस्तेमाल हमें नहीं आता और यही सोचते हुए हम बहुत सी ख्वाहिशात दिल में पाल लेते हैं। अपनी तमाम उन्हीं बहनों के लिए मैं बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और मज़े में हूँ। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी वैनिटी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हूँ और किस तरह से मैंने किया और मैं क्या-क्या सोच रही थी, लेकिन उसके बाद जब इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया तो ये कैसा लग रहा था। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी गर्मियाँ आ गई हैं, तो लास्ट गर्मी में हमने ये पूल बाय किया था और हुआ ऐसा था कि ये पूल मेरे बेटे ने ये पूल इन्फ्लेट हुआ था और उन्होंने बीच में कोई अपनी आई थिंक टॉय फेंका था और ये जो इसका लोअर पोर्शन था ना वो फ़ौरन ही लीक होके डिफ्लेट हो गया। तो अब जो है इसके साइड्स में जो है ये इन्फ्लेट हो जाता है, लेकिन इसका जो अंडर एरिया है वो इन्फ्लेट नहीं होता। तो इसको आज उन्होंने देख लिया था और उनके माइंड में बैठ गया था। उन्होंने कहा बहुत गर्मी है मामा, मुझे मेरा पूल जो है ना। मेरे हस्बैंड आज इस टाइम जा रहे थे तो उन्होंने हमें ये पूल इन्फ्लेट करवा के दे दिया था, क्योंकि ये नॉर्मली साइकिल वाली शॉप जो है या उन जिनके पास ये वाला इन्फ्लेटिंग पम्प्स होते हैं वो उससे इन्फ्लेट करते हैं। तो बस वो फिर करवा दिया था उन्होंने और मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पाइप जी मेरी जो आउटसाइड की छोटा सा गैलरी सी बनी हुई है वहाँ से जी पाइप है, और जब बच्चों का कोई काम हो ना खुद का तो वो बहुत हेल्प आउट आपको करते हैं। वो साथ साथ बड़े एनर्जेटिक हो रहे होते हैं कि हर काम वो आपके साथ करवाएं। तो जी फिर सबसे पहले उन्होंने पाइप वगैरह लगाया और बस फिर उसके बाद जी मैंने कहा मैं चले वॉश करती हूँ इसको। वॉश किया था और उसके बाद मैंने इसको पानी से फुल करके उन्हें दे दिया था ताकि थोड़ी देर। एक टिप बताती चलूँगी, अगर आपके बच्चे भी इस तरह से पूल में बैठना पसंद करते हैं और वो आधा घंटा 15 मिनट जितना भी आप टाइम होता है वो लोग वहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपने लाजमी उनको शावर दिला के चेंज करवाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप शावर नहीं दिलाते तो मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों को फीवर हो जाता है और फिर वो जो है ना वो काफ़ी उन लोगों के लिए समझ ले बॉडी एक स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो फिर एक लॉन्ग लास्टिंग एक चीज़ चलती है। तो ये बेसिकली ये इंजॉय करने की चीज़ है और बच्चे थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसमें बैठते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें अब बोर हैं और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं या बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें पानी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सप्लाई का पानी होता है और उसको बहुत तरीके के साथ ना यूज़ करना पड़ता है उसको मैनेज करके। तो मैं आपको यहाँ पे एक और टिप देती चलूँगी कि जब आप बच्चों का ये पूल फिल करते हैं तो उसको फिल करके आप लोगों ने जब बच्चे उसमें जो है बैठ जाते हैं, बाथ ले लेते हैं, उसके बाद आपने उनको उठा देना है और उस पूल को आप उस पानी को आपने ऐसे वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मैंने ये फुल कर दिया था और ये तकरीबन शाम का टाइम था और शाम के टाइम पे मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था और मेरे फादर इन लॉ भी आ गए थे और जैसे आपको पता है बड़े कहते हैं कि शाम में सफाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, जो भी है मॉर्निंग में करें। तो बरकत जो है घर से चली जाती है। तो बेसिकली मैंने इस पूल को यहाँ पे रहने दिया था और सुबह मैंने इसी पानी से जितनी भी गैलरी थी मेरी वो मैंने क्लीन कर दी थी। तो ये पानी मेरा मतलब इसके दो पर्पस हो गए थे, एक तो उन्होंने भी यूज़ कर लिया था और दूसरा मैंने। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ आए थे और वो कुछ ना कुछ ले आते हैं जब भी आते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे जी मैं अब चाय बना रही थी उनके लिए और साथ में उन लोगों को जो भी वो लाए थे मैं उनको सर्व कर रही थी। अच्छा, मैं पहले बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें होती थी बेकरी आइटम्स वगैरह मैं खा लेती थी, लेकिन थोड़ा सा अपनी तबीयत को देखते हुए ना मैंने अब थोड़ी सी ये चीज़ें अवॉइड करना स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि हम जितनी भी ये चीज़ें अच्छी ले लें ना तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। सो ईट हेल्दी, सो आप की जो सेहत है ना वो भी अच्छी रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं जी चाय बना रही थी और आज का जी व्लॉग किस टॉपिक पे है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जो वैनिटी है उसको ऑर्गेनाइज़ करना। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती चलूँ, एक लॉन्ग टाइम हो गया है कि मैं सोचती हूँ आई सर्च मैनी ऑफ वैनिटीज़ ऑन द पिंटरेस्ट ऐप। तो मैं ना मुझे बड़ा शौक था कि मैं एक पिंटरेस्ट स्टाइल की एक जो आइडिया वहाँ से लेते हुए मैं एक वैनिटी अच्छा सा बनवाऊँगी और उसके बाद ना मैं अपने जो फुल लेंथ मिरर होता है उसके साथ लगवाऊँगी। और मुझे बहुत शौक था, लेकिन जब भी मैं जाती थी मार्केट में और जब मैं उसके रेट पता करती थी तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और मेरी आउट ऑफ जो है ना बजट जा रहा था। और अपना बस मैं इधर सोचती थी और जब मुझे कोई मेकअप या इस तरह की कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती थी ना तो बस मैं काफ़ी परेशान होती थी। एक बॉक्स है उसमें मैंने मेकअप रखा है जो आगे चल के मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने अब अपना बेड जब से रखा है उसके साथ मेरी मदर ने जब से मेरे बेटे को बर्थडे में उनका बेड गिफ्ट किया था, तो मेरे रूम में अब एक साइड पे सिर्फ साइड टेबल
टेबल आता है और दूसरी साइड का साइड टेबल यूज़ नहीं हो रहा, जो मेरी कबर्ड के आगे पड़ा है। इवन जब मुझे वहाँ से भी कैबिनेट ओपन करनी होती है तो मैं वो भी नहीं कर पाती। मैंने सोचा कब से ये यहाँ पे पड़ा है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसमें मैंने बस बुक्स वगैरह वैसे ही रख दी थी कोई, तो क्यों ना मैं इसको यूज़ कर लूँ। और बहुत दफ़ा हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम लोग बस वो देखते हैं ना कि इन्फ्लुएंस लेते हैं दूसरों से, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बल्कि अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, और उनका अच्छा यूज़ देखना चाहिए कि किस तरह से हम इनको अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यही किया मैंने। सबसे पहले अपने जो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी सेटिंग फ़िलहाल चेंज करनी थी, लेकिन अभी मैंने नहीं की। मैंने कहा पहले मैं इसको रख लेती हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाए ये कैसा लगता है। यहाँ से जी मैंने क्लीनिंग कर ली थी। मेरे घर में है ओवरऑल कारपेट, अभी फ्लोरिंग वगैरह नहीं हुई, तो उसकी वजह से बड़ा टफ़ हो जाता है। लेकिन ख़ैर मैंने ये स्क्रैप और जो है ना ब्रश रखा हुआ है, इससे मैंने क्लीनिंग की। उसके बाद जी मेरे पास एक लैंप है, बहुत ही पुराना लैंप है। इस बेचारे पे डस्ट पड़-पड़ के, क्योंकि हमारे घर की जितनी वो हुई थी ना किचन में जब फ्लोर का रगड़ाई वगैरह, तो वो सारी डस्ट इसने जो है ना इसके अंदर आ गई है। और इसका थोड़ा-सा इसके जो है टेक्सचर भी इस तरह का है कि ग्लिटरी सा है, तो वो इसके अंदर मुझे लगता है इसमें से समा गया है। तो जब मैं इसको क्लीन करती हूँ ना, उसके बाद दोबारा ये यूँ डस्टी सी इसकी लुक आ जाती है। तो इसके बारे में मैं सोच रही थी, बट मैंने सोचा फ़िलहाल आई हैव दिस, तो मैं इसको लाज़मी रखूँगी। अच्छा, इसको भी मैंने ब्रश से अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, और इसको भी मैं अपने कॉर्नर पे रखूँगी, क्योंकि जो लाइट है ना वो बहुत अच्छी लगती है। लाइट का इफ़ेक्ट जो है ना वो मुझे मैं समटाइम्स लोगों की वीडियो देखती हूँ और हमें पीछे बैकग्राउंड में लाइट्स आती है ना, तो बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट देती है। वैसे भी मैंने इसको कॉर्नर पे रखा हुआ था, तो मैं इसको दोबारा कॉर्नर पे ही रख दूँगी। अच्छा, जब मैं काम कर रही थी ना, तो मेरे बेटे भी बहुत एक्साइटेड थे, और उन्होंने फ़ौरन कहा कि मामा आई विल क्लीन इट, ठीक है। तो फिर उन्होंने इसकी डस्टिंग की थी, जो मैंने एक वेट क्लॉथ उनको मंगवाया था, और बस उन्होंने इस तरह के छोटे-छोटे काम जो बच्चे आपके साथ हेल्प करते हैं, तो उनको करने दिया करें। थोड़ा-सा उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और उनके माइंड में भी नई से नई चीज़ें आती हैं, क्रिएटिविटी की तरफ उनका माइंड जाता है। तो ये देखें जी, क्लीन होने के बाद खैर काफ़ी अच्छा इसका जो है ना कलर नज़र आ गया था, लेकिन बाद में भी दोबारा इसका डल हो जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा हो जाता है। और मैंने सोचा था इस पे मैं एक वो स्प्रे सा होता है वो कर देती हूँ, लेकिन फिर मेरे कोई माइंड में भी फ़िलहाल बैठा नहीं। तो जो मेरे पास अवेलेबल था घर में जी, मेरी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको चीज़ें शो ऑफ़ करवा सकूँ, बल्कि मेरी वीडियो का मकसद अपनी उन सिस्टर्स के लिए वीडियो लेके आना है, जिनके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो उसमें मैनेज करें और उसको बहुत अच्छे से स्टाइल अप करके चलाएँ। तो ये देखिए जी, मेरा एक तो ग्रीन कलर का था साइड टेबल, और बहुत खूबसूरत अब ये लग रहा था। और इसको जब मैंने यहाँ पे सेट किया, और इसका ना जो एरिया था वो एग्जैक्टली उस जगह पे ना बिल्कुल सेट आ गया था, मतलब जितनी इसकी चौड़ाई थी लैंप के साथ, वो उतनी प्रॉपर आ गई थी उस जगह पे। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे रख के। उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलें जी, मैं जितनी भी चीज़ें हैं जिनको मैं काफ़ी टाइम से अरेंज नहीं कर पा रही, और मुझे मेकअप करते हुए कहीं जाते हुए, अगर मैं वैसे भी मैं बहुत कम मेकअप करती थी, और फिर ये सोच के मैं वहाँ से बॉक्स उठाऊँगी, वहाँ चीज़ें फैलेंगी, वहाँ फैलेंगी, इससे बेहतर है मैं रहने ही देती हूँ। तो जो चीज़ें थी मैंने सोचा कि अब मैं डेली रूटीन की तरह ना मैनेज करती हूँ। यहाँ पे जी मैं दराज़ जब खोल रही थी, और मेरे बेटे ने हाथ दराज़ में दे दिया। अच्छा, ये देखें जी, बुक्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा थी, वो मेरे पास पड़ी हुई थी, जो कभी ना कभी हम लोग मतलब मेरा होता है बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी, अब छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, तो बच्चे ना कोई एक्टिविटी कलरिंग या इस तरह की ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह डिस्कार्ड नहीं करती, वो मैं रख लेती हूँ। अच्छा, ये देखें जी, इसमें से मेरे जितने भी पहले के वो ट्राइपॉड थे, वो भी टूटे हुए पड़े हुए थे, वो भी मैंने रख लिए थे। और मेरी ड्रॉअर बहुत नीट एंड क्लीन है अंदर से। उसका रीज़न ये है कि इस तरह के बटर पेपर टाइप सी कोई पेपर्स थे, जब मेरा बेड वगैरह की पोशिश वगैरह हमने करवाई थी, तो उस टाइम पे ये थे, तो मैंने ये इसके अंदर लगाए थे। तो ये बहुत नीट एंड क्लीन से जो है ना ये अभी तक अंदर से ड्रॉअर है। तो जो भी जो निकल रहा था मैं आपको सबसे पहले मैंने दोनों ड्रॉर्स को क्लियर किया। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा डस्टी से हुए थे, तो डस्ट क्लियर की इनकी, और उसके बाद दोबारा मैं इनके अंदर यही जो पेपर्स हैं ये लगाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको किस तरह सेट करती हूँ। अच्छा, इस तरह की स्मॉल बास्केट्स जो है ना, ये बहुत अच्छी आपके लिए रहती हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स ये बनते हैं। और ये देखें जी, वो बॉक्स है जिसमें से मैं जब मुझे चीज़ें चाहिए होती थी, तो मैं इस तरह से इसमें से निकालती थी। और ये देखिए इतना सारा फैलावा निकला था, और मैं यही सोच रही थी कि हम चीज़ों को डीक्लटर क्यों नहीं करते। तो आज मैंने सोचा था कि जो कुछ इसमें एक्स्ट्रा है ना, वो सब मैं डीक्लटर करूँगी। समटाइम हमारी चीज़ें मैसी क्यों होती हैं, क्योंकि हम चीज़ों को डीक्लटर नहीं करते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी टिप है कि यू मस्ट डीक्लटर योर हाउस, ठीक है। अपने घर में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो हम ये एक सोच हमारे जहन में आती है ना कि ये चीज़ कब भी यूज़ हो जाएगी, ये चीज़ फलाना टाइम पर यूज़ हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले बताते चलूँ कि यहाँ पर मैं अपनी कुछ बहनों के क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। मेरी
सिस्टर हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपने अगर आप टोन की चीज़ें यूज़ कर रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं सिस्टर, ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पास मैंने क्लियर देखी है, मेरे पास कोई भी चीज़ अप टोन की नहीं है। आप ये देख लें, मैंने आपको स्क्रीन में भी शो करवा दी है। अगर आपको इसमें से कोई अप टोन की चीज़ लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि मैं आपको दोबारा उसके बारे में डिटेल दे दूँगी। वैसे ये जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं ये बहुत अच्छी हैं और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे भी इनका आइडिया नहीं था। मेरी सिस्टर यहाँ आई थी, चक्कर लगा था उनका, तो फिर हम लोगों ने ये चीज़ें इकट्ठे जाके बाय की थी, तो उन्होंने मुझे दिलाई थी ये कि ये आप ये चीज़ अप्लाई करोगे तो अच्छी लगेगी। तो तभी मैंने ली थी, तो ये तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सूट की हैं। बाकी आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था कि मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगी कंप्लीट डिटेल, क्योंकि मेरा यही था कि मैं आपको दोबारा वो चीज़ें प्रोडक्ट्स दिखा दूँगी और उसके साथ आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर दूँगी। अच्छा, जो जितनी चीज़ें मेरी डेली यूज़ की नहीं है ना, उनको मैं अलग सेपरेट रखूँगी, और जो मेरी डेली रूटीन में यूज़ होने वाली है उनको मैं अलग रखूँगी, ठीक है। मेरे पास 2 ड्रॉर्स थे। अच्छा, ये जी सबसे पहले बताती चलूँ, ये मेरी से जो बड़ी वाली सिस्टर हैं उन्होंने ड्रॉ किया था स्केच, और काफ़ी टाइम पहले, लाइक मे बी शी वॉज़ इन ग्रेड 6 और 7th, और उनका नाम भी मेंशन ऊपर उन्होंने किया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत था और ये मुझे मिला था। मैं अपनी चीज़ें जब डीक्लटर करती तो मैंने सोचा इसको मैं फ्रेम करवाऊँगी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी मुझे। अच्छा, तो जो सबसे ऊपर वाला जी मेरे पास जैसे 2 ड्रॉर्स थे, तो मैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करूँगी। आप अपनी चीज़ को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको, उसका जो है ना पर्पज़ ऑफ यूज़, उस तरह से उसको किया करें, ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा-सा सोफ़ा था जिसमें डेली रूटीन में पहनने वाली रिंग्स हैं मेरे पास, वो मैंने यहाँ पे रख दी थी। स्टड्स हैं वो रखे थे, क्रीम्स जो भी मेरी यूज़ होनी थी। बाकी ऊपर वाले ड्रॉर में जैसे कॉम्ब होती हैं, नेल कटर वगैरह होता है, वो मैंने रख दिए थे, या कोई भी लिटिल बिट मेकअप। ये मेरे वो चीज़ें हैं जो मेरी कभी-कभी यूज़ होनी थी। तो इस तरह से मैंने इसको किया था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी-सी भी वीडियो अच्छी लगी, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब